हाय दोस्तों, पटेल जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा जैसे बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला कंसेप्ट ये है कि संविधान क्या है। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसका उपयोग किसी देश को संचालित करने के लिए किया जाता है। संविधान किसी भी देश का आत्मा होता है। संविधान के बिना किसी देश का कल्पना करना मुश्किल होता है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, तभी हमारे शरीर का महत्व होता है। जैसे ही आत्मा नहीं होता है, समाप्त होती है, वैसे ही हमारा शरीर भी धीरे समाप्त हो जाता है। वैसे ही किसी देश में संविधान के बिना उसका कल्पना करना मुश्किल है। विश्व में सबसे पहले जो लिखित संविधान है वो अमेरिका में लागू हुआ था। देखिए, संविधान दो तरह के होता है, एक लिखित होता है और एक अलिखित होता है। तो जो लिखित संविधान होता है, जैसे भारत में लिखित संविधान है, अमेरिका में लिखित संविधान है, ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम लोग भारतीय संविधान का कुछ परिचय को देखेंगे, तो भारतीय संविधान के बारे में देखते हैं। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। इसे लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक लगा था। उसके बाद से बात करें तो इसके निर्माण में लगभग 64 लाख रुपया लगा था। भारत का संविधान विश्व के कई देशों के संविधान से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अंकित हुआ था, परंतु 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यही कारण है कि हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस के रूप में दिवस के दिन जो है, देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वह देश का इंडिया गेट पर जाकर झंडा फहराते हैं। जो हमारा भारतीय मूल संविधान है, उस मूल संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद था, परंतु वर्तमान समय में 12 अनुसूची, 22 भाग और 370 से अधिक अनुच्छेद है। आते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बहुत सी समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समिति का अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे, और B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता या जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं थी।